नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। बात करेंगे गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल एटीएस जेडी पोल, जयपुर डायलॉग अभिषेक तिवारी शो का यह कंबाइन ओपिनियन पोल है। हमेशा की तरह आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये फाइनल ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार जो चीजें सामने आई हैं उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले कुछ क्विक चीजें जो गुजरात में पिछले 15 दिन में धमाकेदार हुई। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद पहली बात जो मेरे साथ और मेरे सामने चैलेंज था कि क्या मोरबी का इंपैक्ट पूरे अक्रॉस गुजरात है या मोरबी में है। इसको लेकर के हमारी टीम मेंबर श्वेता ने बहुत अच्छा काम किया। आप उसके लिए उनको बधाई संदेश दे सकते हैं। बहुत गजब का काम किया है लड़की ने। यहां तक कि बीजेपी भी इस सेंसिटिव इशू को समझ गई, वहां पे योगी आदित्यनाथ की रैली करवाई। यानी बीजेपी समझती है कि कहां पे क्या लॉस हो सकता है। दूसरी बात, बड़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग रही है बीजेपी की पिछले 15 दिन से। अगर देखें तो कि वहां पे हेमंता बिश्व शर्मा भी गए, देवेंद्र फडणवीस भी गए, योगी आदित्यनाथ भी गए। अब थोड़ा रिकैप के तरफ चलते हैं। आज से 6 महीने पहले जब मैंने अपना पहला ओपिनियन पोल दिया था, उसमें और अब में क्या बदलाव है। देखिए, एक बड़ा बदलाव तो यह है आम आदमी पार्टी को लेकर के। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने गुजरात इलेक्शन में सबसे पहले कैंपेन शुरू किया। मीडिया हाउस के अखबारों के फ्रंट पेज पे दिल्ली मॉडल के चर्चे, पंजाब मॉडल के चर्चे, इसके अलावे सोशल मीडिया पे ओपिनियन पोल, फेक ओपिनियन पोल के लिए करवाने के लिए ऑलरेडी चुनाव आयोग से चेतावनी भी एक प्रकार की मिली। उसके अलावे जो फर्जी सर्वे, उसके अलावे जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे फर्जी वामपंथी नए जो पत्रकार हैं, जो आजकल यूट्यूबर बने हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है। आप माने ना माने, चाहे वो अजीत अंजुम हो, सत्य हिंदी हो, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिशार शर्मा हो, प्रज्ञा मिश्रा हो, वो एक सुसु पत्रकार है, वो हो, उन सब ने बड़ा मेहनत किया। लेकिन आउटकम जो है वो नहीं है। जब आउटकम नहीं मिला और दिखा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ खास नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी फाइनली मैदान में उतरे। राहुल गांधी ने रैलियां की, कांग्रेस भी एग्रेशन में आई, अशोक गहलोत तक गए। अब वहीं से शुरू होती है कि मोदी के डेवलपमेंट का मॉडल वर्सेस ये। आप अपने आप को 20 साल पहले लेके जाइए। गुजरात में मेघा पाटेकर, अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो तो आपने देखी होगी। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। उसमें आमिर खान थे, जॉर्ज सोरस की करोड़ों की फंडिंग थी। मतलब गुजरात के गांव-गांव तक पानी न पहुंचे, इसका पूरा प्रयास किया लेफ्ट इकोसिस्टम में। मगर नरेंद्र मोदी लड़ते रहे, बोला विकास करेंगे, लोगों के तक जो है गांव-गांव तक लोगों को पानी देंगे, पानी पहुंचाएंगे। उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। रिसेंटली अभी 1 महीने पहले लेफ्ट इकोसिस्टम ने भी माना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज द बिगेस्ट ब्लंडर बाय लेफ्ट इकोसिस्टम। वैसे मैं इनको लेफ्ट अर्बन नक्सल्स की तरह मैं ही ट्रीट करता हूं और बोलता हूं, और मुझे इस बात को कहने में कभी शर्म महसूस नहीं हुई। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर गुजरात की। उत्तर गुजरात वो हमेशा से बीजेपी का वीक लिंक, सबसे कमजोर। बीजेपी अगर कहीं रही है तो उत्तर गुजरात में ही रही है। पिछली बार तो स्थिति बहुत ही बुरी थी सौराष्ट्र के अलावे उत्तर। लेकिन इस बार बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 48% है, कांग्रेस का 36% है, इंडिपेंडेंट 4 से 5% है, और अरविंद केजरीवाल जो पिछले ही हमारे ओपिनियन पोल में 16% तक वोट शेयर लेके जा रहे थे, दे हैव ब्रिंग डाउन 9 से 10% का अरविंद केजरीवाल को वोट शेयर मिल रहा है। ये फिक्र की इसलिए बात है क्योंकि आपने करोड़ों रुपए कैंपेन पे खर्च किए, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की, अगर फिर भी अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो आम आदमी पार्टी को सोचना होगा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली बार उत्तर गुजरात में बीजेपी जहां 14 सीट जीती थी, इस बार 24 सीट जीत सकती है। ये वाव है, ये वाव फैक्टर है। साउथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहां चुनाव जा रहा है। और वहीं पे कांग्रेस को 37% वोट शेयर मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 8% वोट शेयर मिल रहा है। सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 28 से 32, कांग्रेस 2 से 6 और आम आदमी पार्टी
0 सीट। यहां कुछ आम आदमी पार्टी की दाल गलती हुई हमारे द अभिषेक तिवारी शो के टीम के सर्वे के अनुसार नजर नहीं है। सौराष्ट्र बीजेपी का 2017 में जो है वो नाइटमेयर था सौराष्ट्र बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार सौराष्ट्र में बीजेपी बहुत ज्यादा सुधार के क्रम में नजर आ रही है। 47% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, वहीं 35% वोट शेयर कांग्रेस को और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बिलो 10%, 9 से 10% के आसपास का वोट शेयर मिल रहा है। और यहां पे आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट शायद जीत जाए, वो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पोल के अनुसार वही है। बीजेपी 37 से 40, वहीं कांग्रेस जो है 12 से 15 सीटें जीत सकती है, यह बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस ने खुद को मेरे ख्याल से इस चुनाव में फाइनली रिवाइव किया है, मेहनत करी लास्ट में, और वो उसका रिजल्ट अब दिख रहा है। मैं यही सोच के परेशान था कि आखिर आम आदमी पार्टी के लिए इतना केकवॉक क्यों कांग्रेस ने रखा, लेकिन शायद कांग्रेस के पास भी अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है और वो सोच समझ के पैसे स्पेंड करना चाहती है। उसे पता होगा कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो जो हमारा वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो वापस हमारी तरफ आ जाएगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी भी मानी जा सकती है। बात करेंगे सेंट्रल गुजरात की, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा, ये सारे भाजपा के स्ट्रांग होल्ड इसी रीजन में है और इसी वजह से यहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर भी 52% है, वहीं कांग्रेस 33% और जो है आम आदमी पार्टी 8 से 9% वोट शेयर लेती हुई नजर आ रही है। अब इस वोट शेयर को अगर हम देखें और समझें तो एक चीज स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के इतने दिनों के कैंपेन के बाद जो आउटकम है वो 0/सन्नाटा, नील/सन्नाटा। सेंट्रल गुजरात में बीजेपी 46 से 48 सीटें जीत सकती है, इनफैक्ट 50 भी जा सकती है। कांग्रेस 12 से 14 और आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बड़ा नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, उत्तर गुजरात में मैंने 28 सीटें बोली थी बीजेपी को, 24 सीटें बोली थी, और साउथ गुजरात जो है वो 28 से 32 था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इस वजह से उसको ठीक कर ले। अब टोटल इस बार की टैली और उस बार की टैली में अंतर है। पिछली बार हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मिनिमम लेवल जो है वो 130 है, लेकिन अब हमने 10 ± 10 बढ़ाया है। बीजेपी 130 से 140 सीटें जीत सकती है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री यार, ये बहुत बड़ी बात है। इतना नरेंद्र मोदी ने 2002 में जब पूरा सेंटीमेंट उनके साथ था, पोलराइजेशन का इंपैक्ट उनके साथ था, गुजरात दंगा के वजह से हिंदू वन साइडेड होकर के वोटिंग कर रहे थे, तब भी बीजेपी जो है वो 127 सीटें जीती। इसको ऐसे समझे कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती और ये 6-7-8% वोट शेयर और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता तो ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया होता। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत क्लोज, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होता और इस चुनाव को कवर करने का मजा और आता। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है वो 40 से 50 सीट ही जीत रही है और बीजेपी जो है 130 से 140। आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से प्रोपेगेंडा, एजेंडा, न्यूज चैनल्स को पैसे देने के बावजूद, सोशल मीडिया पे कैंपेन कराने के बावजूद 0 से 1 सीट या 2 सीट मैक्सिमम जीत सकती है। इसके अलावे गुजरात में इस ओपिनियन पोल में मेरे पास आम आदमी पार्टी उफ अरविंद केजरीवाल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी ओपिनियन पोल वाले भले उनको 21%, 22% वोट शेयर दे रहे हैं, पर हमारे अनुसार 10 से 11% का ही वोट शेयर है और ये सीटों में एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर वाकई अरविंद केजरीवाल को किसी चैनल ने 21% जो दिया है वो वोट शेयर पहुंच जाता है तो केजरीवाल 10 सीट जीत सकते हैं, ये बड़ी विक्ट्री होगी। अगर 21% पहुंचता है तो, लेकिन हमारे पोल के अनुसार नहीं पहुंच रहा है, हमें वो नहीं मिला और मेरा स्ट्राइक रेट आपको पता है 99% है। तो चलिए, ये रहा गुजरात ओपिनियन पोल। लेकर के आपके लिए आएंगे एग्जिट पोल, वो फाइनल एग्जिट पोल होगा 5 तारीख को। इसके अलावा चुनाव में हर बार जब वोटिंग होगी तो हम अवश्य बात करने आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इतना आप लोग प्यार करते हैं, इतना देखते हैं इस प्रकार के शोज को, तो बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का नारा लगाइए, अच्छा लगता है। क्या है ना, कुछ लोगों की जलती इससे है और जो लोग जलते हैं थोड़ा सा मजा तो मिलना ही चाहिए। तो धन्यवाद, जय श्री राम, माँ भारती आपका कल्याण करे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।